हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पर मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं, प्लेन और प्रिंटेड। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 3 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले प्लेन फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस। तो यहाँ पे 7 पे हम मार्क करेंगे। आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 7 इंचेस। तो 7 इंचेस डाउन पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट। तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हमें 2 इंचेस ऐड करना है स्विंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी 15 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 9 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना है आर्म होल का। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। उसके बाद हमें यहाँ पे शेप ड्रॉ करना है नेक का। इस तरह से ये हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से फोल्ड किया हुआ है और इसकी लेंथ मैंने ली है 37 इंचेस। जो टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है और ये चौड़ाई हमने मार्क कर ली है। अब यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो इस लाइन को हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे हमारी लेंथ तक। इसकी टोटल लेंथ हमने ली है 37 इंचेस और नीचे की तरफ हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉटम के पार्ट की मार्किंग कर ली है, इसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं। स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड किया हुआ है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है अप्रॉक्स 9.5 इंचेस जितना। अब यहाँ से हमें 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क करना है और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 18 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो स्लीव्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह की दो स्लीव्स हैं। अब देखिए, ये प्रिंटेड फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। जो टॉप का पार्ट है उसमें हमें पैटर्न करनी है, जिसके लिए यहाँ पे हम जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है और उसके बाद हमें आर्म होल को एज इट इज़ मार्क कर लेना है। दोनों फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है और इस नेकलाइन को भी यहाँ से हम मार्क करेंगे अप्रॉक्स 1 इंच जितना मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद हमें इसे सेपरेट कर लेना है यहाँ से और ये जो हमारी मार्किंग है उसे भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो इस शेप को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने शेप को कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के दो शेप है। ये रॉन्ग साइड है, इसे हमें राइट साइड पे रखना है। तो इस तरह से ये हमारा राइट साइड, इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का पार्ट। अब देखिए, जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसमें हमें पैटर्न करने के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है और ये जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है और ये जो हम मार्किंग है उसे मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए
मार्क कर लिया है। उसके बाद इस लाइन को हम नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे। और ये जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसमें हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है, जिसके लिए यहाँ से हमें मार्किंग करनी होगी। ऊपर से हमें 25 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हम क्रॉस में इस तरह से इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरह से आएगा हमारा हाई लो का शेप। इसे हमें कट कर लेना है और ये जो हमारा फोल्डेड पार्ट है यहाँ से हम कट करके इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह के हमारे पास दो पीस हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये जो हमारा नेक लाइन है उसे हमें तैयार करना है। तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है और यहाँ पे भी आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई करते जाइए। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने नेक को तैयार कर लिया है। अब हमें जो हमारा पैटर्न वाला पार्ट है उसे तैयार करना है। तो इस तरह की हमने स्ट्रिप कट की हुई है प्लेन फैब्रिक से। तो यहाँ पे हमें बॉर्डर तैयार करनी है। ये जो हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ की है, तो इस तरह से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसके ऊपर हम प्रिंटेड पार्ट को रखेंगे और फिर से इस फैब्रिक को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके हमें ऊपर से बस कवर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारे इस तरह से स्ट्रिप फिक्स हो जाएगी और हमारी बॉर्डर भी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमें दोनों बॉर्डर तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को तैयार कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उस पे हम इस तरह से प्रिंटेड पार्ट को रखेंगे। हमें दोनों राइट साइड को मिलाना है। इसके ऊपर जो हमारा बैक का टॉप पार्ट है उसे प्लेस करना है। उसे हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई करके शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना होगा। तो इसके ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से हमें सिलाई करके स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। तो स्लीव्स की बॉर्डर है उसे हमें प्रिंटेड पार्ट से तैयार करना है। तो इसे सबसे पहले हमें रॉन्ग इस तरह से रखना है और इसे रॉन्ग साइड पे हमें टर्न करना है। उसके बाद स्ट्रिप को भी हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें स्ट्रिप को राइट साइड पे टर्न करना है और राइट साइड पे टर्न करने के बाद हमें इसे सिंपली फोल्ड करना है अंदर की तरफ जो बॉर्डर है हमारी, और ऊपर से आपको कवर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी दोनों बॉर्डर हमें तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की बॉर्डर को तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये जो हमारा बॉर्डर का प्रिंटेड पार्ट है उसकी हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। उसी तरह से ये जो हमारा क्रॉस वाला पार्ट है हाई लो का उसे भी हमें बॉर्डर फोल्ड करना है। तो इसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके नीचे तक सिलाई कर लेंगे। दोनों की बॉर्डर हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी बॉर्डर बिल्कुल फोल्ड हो चुकी है। अब जो हमारा प्लेन पार्ट है उसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा प्रिंटेड पार्ट हमने अभी तैयार किया उसे रखेंगे। इसी तरह से हमें दोनों को यहाँ पे रखना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे भी यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। तो इस तरह से हमें टॉप और बॉटम को यहाँ पे एडजस्ट करना है और ये जो हमारा गैप है उसे हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमें मार्किंग लगानी है ताकि सिलाई के वक्त हमें आसानी रहे। इसी तरह से बॉटम के पार्ट में भी हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के हम इसे दोनों को फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे भी आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें टॉप और बॉटम को जॉइन करना है, तो इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। उसी तरह से ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम जॉइन करेंगे। तो टॉप और बॉटम को हमने जॉइन कर लिया है। उसी तरह से मैंने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 17 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके हम 1 इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 15 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे हमारी लेंथ तक। स्लीव्स की चौड़ाई मैं रखूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस और इस लाइन को यहाँ तक हम एक्सटेंड करेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे भी आपको दोनों को अच्छे से मिलाना है और स्लीव्स की चौड़ाई मैं रखूँगी 5.5 इंचेस। इस लाइन को हम यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे और इसी तरह से हमें सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो फिटिंग करके हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमने इस तरह से स्ट्रिंग से इसे टाई कर लिया है और इस तरह से आप बीच में बटन से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारी डिज़ाइनर हाई लो कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।